हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षा नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम ना फीटल स्कल को पढ़ेंगे। फीटल स्कल आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने फीटल सर्कुलेशन की बात की थी। फीटल सर्कुलेशन आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ अगर आपको किसी भी क्लास में डाउट रह जाता है, आप किसी भी टाइम मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में फीटल स्कल को पढ़ेंगे। फीटल स्कल के अंदर हमारे जो मेन 3 जो टॉपिक्स रहेंगे वो कौन कौन से। सबसे पहले एरियाज इन फीटल स्कल। जो फीटल स्कल के अंदर जो 3 एरिया हैं जिनका कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, उन्हीं की बात करेंगे हम, उन्हीं को हम स्टडी करेंगे। सेकंड जो टॉपिक इसके अंदर रहेगा हमारा, वो हम सूचर्स की बात करेंगे कि कौन कौन से सूचर्स या फिर सूचर लाइंस प्रेजेंट होते हैं फीटल स्कल के अंदर। और थर्ड है फॉन्टेनल्स, कि कौन कौन से जो फॉन्टेनल्स फीटल स्कल में प्रेजेंट होते हैं। तो तीनों को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले होता है हमारा एरियाज इन फीटल स्कल। एरियाज को पढ़ने से पहले फीटल स्कल के अंदर जैसे अगर हम ह्यूमन स्कल की बात करें, एडल्ट की बात करें, तो कितने होते हैं, उसमें 22 बोन्स होते हैं। 14 जो है फेशियल बोन्स होती हैं और 8 हमारी जो है क्रेनियल बोन्स होती हैं। और फीटल स्कल की बात करें तो 8 की जगह कितनी होती है, 5 क्रेनियल जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो फीटल में कितनी होती है, 5 जो क्रेनियल बोन्स प्रेजेंट होती हैं। 5 कैसे, 2 फ्रंटल होती हैं, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल और 1 ऑक्सीपुट बोन होता है। तो 2, 4 और 1 5, तो 5 इस तरह से क्रेनियम बोन्स होती हैं फीटल स्कल के अंदर। अब हम एरियाज की बात कर लेते हैं। कौन कौन से 3 एरिया हैं जिनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, उन एरियाज की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट जो है वो है हमारा, जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, फर्स्ट एरिया है वर्टेक्स, सेकेंड हम पढ़ेंगे ब्रो और थर्ड हम पढ़ेंगे फेस। जो ब्लू इंक में आपको दिख रहा है, इन 3 एरियाज की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा वर्टेक्स। अब वर्टेक्स कहाँ से कहाँ तक है ये एरिया, इट इज़ एन एरिया जहाँ जिसके एक एंड पर, तो ये वर्टेक्स है, कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे क्या आपका पोस्टीरियर फॉन्टेनल है और इस तरफ है आपका एंटीरियर फॉन्टेनल, जिसको आप ब्रैग्मा बोलते हो। तो वर्टेक्स है जिसके एक एंड पे है, तो क्या है, एंटीरियर फॉन्टेनल और ब्रैग्मा और कोरोनल सूचर। ये क्या है आपका कोरोनल सूचर। और दूसरी तरफ क्या है, पोस्टीरियर फॉन्टेनल और लैम्बोडॉयड सूचर्स। और साइड की बात करें तो साइड में क्या होती है, पैराइटल बोन्स। पैराइटल जो एमिनेंस है उससे सराउंड होता है। ठीक है, तो वर्टेक्स में हम क्या लिख सकते हैं, वन साइड पे, ऑन वन साइड, या फिर एंटीरियरली बोल सकते हैं कि आगे की साइड एंटीरियरली। जो वन साइड पे क्या है हमारा जो ब्रैग्मा एंड कोरोनल सूचर्स, कोरोनल सूचर। ठीक है, ये वाली लाइन जो है हमारी क्या है, कोरोनल सूचर है, जो फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में होती है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ऑन वन साइड ब्रैग्मा और कोरोनल सूचर, और सेकंड साइड पे, अदर साइड पे क्या होता है हमारा पोस्टीरियर फॉन्टेनल, या फिर इसको हम लैम्बडा भी बोल सकते हैं, लैम्बडा एंड लैम्बडॉयड सूचर, लैम्बडॉयड सूचर। ये वाली जो लाइन है ऑक्सीपुट और पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर लाइन प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैम्बडॉयड सूचर। तो एक तरफ हमारा एंटीरियर फॉन्टेनल और दूसरी तरफ पोस्टीरियर फॉन्टेनल, ब्रैग्मा एंड कोरोनल सूचर, और दूसरी तरफ लैम्बडा लैम्बडॉयड सूचर। और साइड की बात करें लेटरली, और साइड में क्या होता है, पैराइटल एमिनेंस, पैराइटल एमिनेंस। इस तरफ ये साइड में वर्टेक्स इस तरफ क्या है, ये जो उठा हुआ जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पैराइटल एमिनेंस। तो ये हमारी किसकी बात होगी, वर्टेक्स की बात होगी। क्योंकि अगर हम फीटल स्कल को पढ़ना है तो हमें इसके जो एरियाज हैं, इंपॉर्टेंट एरिया, उनके बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा एरिया होता है, कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है। तभी हम इसको जो भी इससे रिलेटेड फिजियोलॉजी है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो जिनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है या फिर ऑब्स्टेटिकल सिग्निफिकेंस है, उन्हीं की बात करेंगे जिनका आपको पता होना चाहिए। तो वर्टेक्स आपको पता लग गया होगा कि वर्टेक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेकंड हम बात कर लेते हैं ब्रो की, कि ब्रो अब हमारा है जो सेकंड जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। ब्रो की बात करें तो इसके एक साइड पे क्या होता है, एंटीरियर फॉन्टेनल ब्रैग्मा ही प्रेजेंट है, और दूसरी साइड कहाँ तक है,
यहाँ पे रूट ऑफ द नोज, जिसको हम ग्लैबिला भी बोलते हैं। ये जो नोज़ है, नोज़ की यहाँ पे जो रूट है, रूट जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैबिला। तो एक साइड हमारी ग्लैबिला या फिर रूट ऑफ नोज, और दूसरी साइड हमारा एंटीरियर फॉन्टेनल ब्रैगमा, और जो है ये कोरोनल जो सूचर्स की बात की है हमने। ठीक है, ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रो बोलते हैं। तो वन साइड पे हमारा हम लिख लेते हैं क्या, ब्रैगमा एंड कोरोनल सूचर्स। ये वाला हमारा वापस से हम लिखेंगे क्या है, कोरोनल सूचर। और जो दूसरी साइड पे है हमारा, अदर साइड पे, वो कहाँ पे, वहाँ पे क्या है, रूट ऑफ द नोज, रूट ऑफ नोज, जिसको हम ग्लैबिला भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लैबिला। और साइड में होती है हमारी सुप्रा ऑर्बिटल जो रिजिस है। ठीक है, यहाँ पे आइज के ऊपर वाला जो एरिया, वहाँ पे क्या है, रूट ऑफ नोज एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिजिस ऑन बोथ साइड। ठीक है, जो सुप्रा ऑर्बिटल रिजिस इस तरफ भी और उस तरफ भी। ठीक है, तो दोनों तरफ के जो सुप्रा ऑर्बिटल रिजिस है वो प्लस रूट ऑफ नोज, तो ये इसका एक साइड पे ये होगा और दूसरे साइड पे ब्रैगमा और कोरोनल सूचर्स होगा। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्रो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ब्रो। तो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा, तो थर्ड जो एरिया है वो है फेस। थर्ड एरिया हम क्या लिखेंगे, फेस। अब फेस क्या होता है, फेस जैसे आपको पता चल रहा है डायग्राम से, एक साइड में तो क्या है हमारा, रूट ऑफ नोज या फिर ग्लैबिला, और दूसरी साइड हमारा कहाँ तक होता है, फ्रॉम जो जंक्शन है, जंक्शन ऑफ, ये जो एरिया है, जंक्शन ऑफ माउथ एंड नेक। माउथ और जो नेक है उसका जो जंक्शन पॉइंट है, जिसको मेंटम भी बोलते हैं, वहाँ तक हमारा यह है फेस होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ। ये थर्ड है हमारा फेस। फेस को मैंने क्या बताया कि वन साइड पे तो होता है हमारा ग्लैबिला। ठीक है, वन साइड पे ग्लैबिला, और जिसको आप रूट ऑफ नोज भी बोल सकते हैं। सेकेंड साइड पे हमारा होता है, अदर जो साइड होती है उसके उस तरफ क्या होता है, जंक्शन बिटवीन फ्लोर ऑफ माउथ एंड नेक। जो ये माउथ का फ्लोर यहाँ पे, यानी ये वाले एरिया की बात करें, जंक्शन बिटवीन फ्लोर ऑफ माउथ एंड नेक, नेक और जो माउथ का फ्लोर, उसके जंक्शन तक हमारा कौन सा पार्ट होता है, फेस, जिसको हम मेंटम भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे तीन पार्ट हो गए, तीन एरियाज हो गए फिटल स्कल के अंदर। ठीक है, तो एक एरिया हमारा वर्टेक्स, दूसरा ब्रो, थर्ड हमारा फेस। फेस का हमारा ग्लैबिला से लेके इस जंक्शन तक, जंक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड नेक, जिसको हम मेंटम भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा फेस हो गया। तीन एरियाज की बात कर ली हमने। नेक्स्ट जो है हम सूचर्स की बात कर लेते कि कौन कौन से सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली हमारे पास जो सूचर्स है, 4 सूचर्स प्रेजेंट है। 3 एरियाज की बात होगी। अब नेक्स्ट हम सूचर्स की बात करते हैं। तो सूचर्स हमारे सबसे पहले, जैसे आप इस डायग्राम में देखिए एक बार, कौन कौन से सूचर्स लिखे हुए हैं मैंने। इधर मैंने लैम्बडॉयड सूचर है, फिर सेजाइटल सूचर है, फ्रंटल सूचर है, और इधर मैंने लिखा था कोरोनल सूचर। तो ये 4 टाइप्स के जो सूचर हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। फर्स्ट है, हम बात कर लेते हैं पहले फ्रंटल सूचर की। फ्रंटल सूचर, सूचर्स वैसे होते क्या है, अगर वो हम जाने तो सूचर्स क्या होते हैं। सूचर्स क्या होते हैं, एक तरह के क्रेनियल जॉइंट्स होते हैं जो 2 बोन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। जॉइंट्स दैट कनेक्ट्स दी 2 बोन्स। तो हम फिटल स्कल की बात कर रहे हैं, तो 2 बोन्स को, जैसे फ्रंटल और पैराइटल बोन को जो जॉइंट कनेक्ट कर रहा है, क्रेनियल जॉइंट कनेक्ट कर रहा है, उसी को हम क्या बोल देंगे, सूचर्स।
ठीक है। इससे बेटर जो डायग्राम है इस यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये हमारा ऑक्सीपुट की तरफ है, पीछे की तरफ है, और ये हमारा सिंसिपुट है। यहाँ पे हम एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं, वर्टेक्स ब्रो फेस आपको क्लियर है, और जो ब्रो का जो एरिया है इसी को कोरस्पॉन्ड जो एरिया कवर करता है वो सिंसिपुट भी कहलाते हैं। मीन सिंसिपुट हमारा जो सिंसिपुट क्या होता है, एंटीरियर फोंटेनल के आगे का जो पार्ट होता है जो ब्रो को कवर करता है। मीन जहाँ से ब्रो का एरिया स्टार्ट होता है वहीं पे हमारा क्या होता है, सिंसिपुट। यानी सिंसिपुट और ब्रो का जो एरिया है एक दूसरे को कोरस्पॉन्ड करता है, एक दूसरे को ओवरलैप करता है। तो सिंसिपुट और जो ऑक्सीपुट हमारा नीचे पीछे बैक साइड की तरफ होता है, नेक की तरफ होता है, जहाँ पे हमारा ऑक्सीपिटल बोन होती है पोस्टीरियर फोंटेनल के बाद में। जो सिंसिपुट है एंटीरियर फोंटेनल के आगे का है, और जो पोस्टीरियर फोंटेनल के जो बाद में है एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीपुट। तो सिंसिपुट और ऑक्सीपुट ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसमें जो ऑक्सीपुट है, ये वाला जो एरिया ऊपर की तरफ हमारा ऑक्सीपुट मैंने बनाया है, और नीचे की तरफ है हमारा सिंसिपुट। तो सिंसिपुट की तरफ से देखते हैं जो सूचस हैं, तो ये जो हमारी जो बोन्स हैं ये कौन सी होगी, हमारी फ्रंटल बोन्स हैं। इधर मैंने क्या है, फ्रंटल बोन ड्रॉ की है। तो फ्रंटल बोन के बीच में जो ये सूचस लाइन जो कनेक्ट कर रही है इन दो बोन्स को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रंटल सूचर। तो दो फ्रंटल सूचर क्या होते हैं, कनेक्ट, किसको कनेक्ट करें, टू फ्रंटल बोन्स। जो दो फ्रंटल बोन्स को कनेक्ट करें उसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रंटल सूचर। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट टाइप का जो सूचर है फ्रंटल के बाद, अब हमारा और बाकी कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये वाला सूचस। तो ये वाली और ये वाली बोन, ये तो हमारी फ्रंटल बोन हो गई, और इसको हम क्या बोलते हैं, पैराइटल बोन। इधर हमारी क्या है, पैराइटल बोन है। तो फ्रंटल और पैराइटल बोन को जो जॉइंट कनेक्ट करेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा सूचर है हमारा, इधर ये हमारा कोरोनल सूचर है इस तरफ। तो कोरोनल सूचर इस तरफ भी है और इस तरफ भी। फ्रंटल हमारा सूचर एक हो गया, और कोरोनल सूचर की बात करें तो दो सूचर्स होते हैं। ठीक है, सूचर हमारा एक है, कोरोनल सूचर एक है। अगर कोरोनल सूचर लाइन की बात करें तो जो कोरोनल सूचर लाइन दो होती हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो कोरोनल सूचर हमारा कहाँ से कहाँ होता है, कोरोनल सूचर ये किसको कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट फ्रंटल बोन एंड पैराइटल बोन, कनेक्ट्स फ्रंटल बोन एंड पैराइटल बोन। ये हमारा कोरोनल सूचर बात हो गई। नेक्स्ट है हमारा सेजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर, अब आप सेजाइटल सूचर को अपने आप से बता सकते हैं। सेजाइटल सूचर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इस जॉइंट को बोला है, तो सेजाइटल सूचर किसको अलग कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इधर भी पैराइटल बोन है और ये भी हमारे पैराइटल बोन है। तो दो पैराइटल बोन के बीच में जो जॉइंट होता है, क्रेनियल जॉइंट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेजाइटल सूचर। बिटवीन कनेक्ट टू पैराइटल बोन्स, पैराइटल बोन। सेजाइटल सूचर तो हमारा एक होता है। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा सेजाइटल सूचर के बाद ये वाला लैम्डोइड सूचर। इस तरफ भी बन रहा है और इस तरफ भी। लास्ट है हमारा लैम्डोइड सूचर। इसको आप खुद से बता सकते हो कहाँ होता है, कनेक्ट, किसको कनेक्ट कर रहा है, इधर पैराइटल बोन है और इस तरफ पैराइटल बोन है, और इधर हमारा ऑक्सीपुट है। तो जो हमारा लैम्डोइड सूचर होता है किसको कनेक्ट, पैराइटल बोन एंड ऑक्सीपुट बोन। किसको कनेक्ट करेगा, पैराइटल बोन को एंड ऑक्सीपुट बोन। तो दो पैराइटल बोन्स हैं हमारे पास इस तरफ से, और एक है ऑक्सीपुट बोन। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कनेक्ट्स टू पैराइटल बोन्स एंड वन ऑक्सीपुट बोन। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, लैम्डोइड सूचर। अब हम जो फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर, और थर्ड हमारा सेजाइटल सूचर, और फोर्थ हमारा लैम्डोइड सूचर्स। एरियाज भी हो गए, सूचर्स भी हो गए। नेक्स्ट है हमारा फोंटेनल्स। अब फोंटेनल्स की बात कर लेते हैं। सूचर्स का जैसे मैंने बताया कि ये बोन्स को
कनेक्ट करते हैं। अब बोन्स को कनेक्ट करते के टाइम जो बीच में जो एरिया रह जाता है, जो गैप रह जाता है, उसी गैप को हम क्या बोलते हैं, फॉन्टेनल्स बोलते हैं। जैसे इधर ये दो फॉन्टेनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कैसे बन रहा है कि जैसे ये इस बोन को कनेक्ट करने के टाइम तो बीच में गैप रह जाता है, इसी गैप को हम क्या बोल देते हैं, फॉन्टेनल्स। तो मेनली हमारे फीटल स्कल की बात करें तो 6 जो फॉन्टेनल्स प्रेजेंट होते हैं, मगर उनमें 2 फॉन्टेनल्स के ही ऑब्स्टेटिकल सिग्निफिकेंस हैं, 2 जो इम्पोर्टेंट जो हमारे फॉन्टेनल्स हम मानते हैं। तो 2 फॉन्टेनल्स की सिर्फ हम बात करेंगे। तो 2 फॉन्टेनल्स हमारे कौन से हैं, एक होता है एंटीरियर फॉन्टेनल और दूसरा है हमारा पोस्टीरियर फॉन्टेनल। अगर टोटल आपसे कोई पूछे तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। वैसे तो हमारे टोटल कितने हैं, 6 फॉन्टेनल्स होते हैं, बट हम 2 की बात करते हैं क्योंकि 2 ही हमारे ऐसे फॉन्टेनल हैं जिनका कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है, जिनको पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब एंटीरियर फॉन्टेनल है, इधर ये इस तरफ जो मैंने बनाया AF लिखा है, ये AF क्या है, एंटीरियर फॉन्टेनल, और पीछे की तरफ ये क्या है, ये पोस्टीरियर फॉन्टेनल। तो जो फॉन्टेनल्स है, इनके डेफिनेशन आपको पता चल गई, गैप बिटवीन द 2 सूचर्स। अब ये एंटीरियर फॉन्टेनल की बात करें तो एंटीरियर फॉन्टेनल है हमारा, ये किससे बना हुआ है, फॉर्म्ड बाय एक तो ये हो गया हमारा फ्रंटल सूचर एंड 2 कोरोनल सूचर एंड 1 सेजाइटल सूचर। फॉर्म्ड बाय 1 फ्रंटल सूचर। अगर आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया तो आप इजी बता सकते हैं। फॉर्म बाय 1 फ्रंटल सूचर और इधर दोनों तरफ क्या है, 2 कोरोनल सूचर हैं, कोरोनल सूचर, और पीछे की तरफ एक सेजाइटल सूचर। तो 3 सूचर लाइन से बनके, 3 सूचर से बनके तो हमारा क्या बनता है, एंटीरियर फॉन्टेनल। सूचर लाइन की बात करें तो 4 सूचर लाइन से बनके हमारा जो है फॉन्टेनल बनता है। 4 सूचर लाइन से हमारा एंटीरियर फॉन्टेनल बनता है। और शेप कैसी है इसकी, डायमंड शेप की है। शेप की बात करें तो डायमंड शेप की है, और इसकी जो एरिया है, मीन्स अगर इसका एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर देखें तो कितना है, 3 सेंटीमीटर। AP जो एंटीरियर पोस्टीरियर, AP क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, इसकी बात करें तो 3 सेंटीमीटर, और ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें तो ट्रांसवर्स भी इसका 3 सेंटीमीटर होता है। बट कुछ बुक्स में इसको जो AP डायमीटर है वो 3 to 4 सेंटीमीटर, और इधर ट्रांसवर्स को 2 to 3 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है। तो दोनों ही चीज़ें ठीक हैं, आपको सब जो दोनों ही याद रखने हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको ऑप्शन लगे वही आप टिक कर सकते हो। द डायमंड शेप, डायमीटर की बात होगी, और सूचर्स लाइन की बात होगी। अब ये जो क्लोज कब होता है, ऑसिफाइड कब होता है, ये क्लोज होता है हमारा 1.5 ईयर में, 1.5 ईयर, या फिर इसको 18 मंथ्स भी बोल सकते हो। 18 मंथ्स में ये क्लोज होता है, ठीक है। तो ये हमारा एंटीरियर फॉन्टेनल्स है। अब इसका जो सिग्निफिकेंस क्या है, अगर एंटीरियर फॉन्टेनल डिप्रेस लगे, ठीक है, अगर ये डिप्रेस्ड हो, दबा हुआ हो, तो किसको इंडिकेट करता है, ये करता है डिहाइड्रेशन को। और अगर वहाँ पे बल्जिंग दिखे, बल्जिंग ऑफ एंटीरियर फॉन्टेनल, ये किसको करेगा, हाइड्रोसिफिलिस को डिनोट करता है। तो ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। डिप्रेस है तो डिहाइड्रेशन, और अगर ये बल्जिंग है, फॉन्टेनल बल्जिंग है, तो किसको करेगा, हमारे हाइड्रोसिफिलिस को डिनोट करता है। तो ये एंटीरियर फॉन्टेनल की बात होगी। नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर फॉन्टेनल। अब पोस्टीरियर फॉन्टेनल है, ये हमारा पीछे की तरफ बनता है, ठीक है, बैक साइड में। तो ये किससे बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो, एक तो है, 2 तो हमारे क्या है, ये लैम्बडॉइड सूचर हैं, ठीक है। ये हमारा किससे बनता है, फॉर्म्ड बाय, इसको हम लिख लेते हैं, फॉर्म्ड, फर्स्ट है हमारा ये इधर, ये 2 तो हमारे हो गए लैम्बडॉइड सूचर, और एक हो गया हमारा सेजाइटल सूचर। ये सेजाइटल सूचर, और इधर ये हमारे क्या है, लैम्बडॉइड सूचर। फॉर्म्ड बाय 1 सेजाइटल सूचर और 2
लैम्बडॉयड सूचर, लैम्बडॉयड सूचर। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 3 सूचर लाइन से ये बनता है, 3 सूचर लाइन से बनता है, 1 2 और 3, 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से तो ये हमारा जो इसकी शेप होती है वो भी कैसे होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है। कैसे होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है, ठीक है। और ये क्लोज कब होता है, ये क्लोज होता है उधर होता है हमारा 1.5 ईयर या फिर 18 मंथ्स बोलते थे, इधर हम बोल सकते हैं 1.5 मंथ, 1.5 मंथ की बात की है, यानी 6 वीक्स पर, 6 वीक्स पर ये क्लोज होता है, ठीक है। तो ये हमने एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर की बात कर ली। अगर इसकी लेंथ की एरिया की बात करें, ठीक है, तो एरिया अगर बात करें तो एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर और जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो दोनों 1.2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। AP भी हमारा 1.2 सेंटीमीटर है और जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो भी 1.2 सेंटीमीटर होता है, किसमें, पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स के अंदर में। और एंटीरियर की बात करी थी अब 3 सेंटीमीटर ईच हो सकता है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स भी हो गए, आपकी सूचर लाइन भी हमने कवर कर ली और हमारा जो एरियाज है वो भी हो गए, ठीक है। तो फीटल स्कल में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जो आशा करते हो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बाद में बता सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम फीटल स्कल के जो डायमीटर्स हैं उन डायमीटर्स को हम पढ़ेंगे। डायमीटर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।